बालकों में सोचने की प्रक्रिया का क्रम होता है निश्चित क्रम। निम्न में कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? समावेशन की प्रक्रिया। बच्चों में सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने का सबसे उच्च माना गया है? तर्क के आधार पर सोचना। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत है क्रो एवं क्रो का। कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है। यह प्रक्रिया कहलाएगी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। प्रकाश कक्षा में दो विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है? रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य व्यवस्था फेल हुई है। तर्क करने की ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है कहलाती है निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्कना चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो सकता है और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की सहायता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल और बहुआयामी गतिशील प्रक्रिया है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। निम्नलिखित कथनों में आप किससे सहमत हैं? अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक? C.L. हॉल। बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक तत्व है अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि। बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों को व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है? तो अभ्यास का नियम। सीखने के आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? C.L. हॉल। सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकता है? अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना करना, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? निगमनात्मक तर्कन सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों को सोचने के संदर्भ में निम्न कथन दिया गया है, उसके बारे में विचार कीजिए और इनमें कौन सत्य है। बच्चे जैसा देखते हैं उसी आधार पर सोचते हैं। कल्पनाशील बालकों के अंदर अधिक होती है। बालक स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सोचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक जटिल बहुआयामी पद्धति है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जीवाश्म स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे।
जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। व्यवहार करना पक्ष में आता है। सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित होगा? जब बच्चे उन गतिविधि में शामिल होते हैं जो कक्षा कक्ष में उपयोगी होती है तथा वे जल्दी विस्मरण करते हैं। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें सामाजिक मुद्दों की आवश्यकता, उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। कथन से आप सहमत हैं? एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाने तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तथ्यात्मक जानकारी देकर। निम्नलिखित में से कौन से एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण। विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनको अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु यह कार्य महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करे। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं। उसके अंतः प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाता है। अधिगमकर्ता को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिगम को स्वतंत्र की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर संकेत करता है? प्रतिपादक अध्यापन। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्बलन। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली विधि गतिविधि कार्य की छात्रों के अधिगम को प्रस्तुति से ठहरने की। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय को समझने को सुसाध्य नहीं करेगा? छात्रों को उसके शिक्षक द्वारा दिए गए नोट से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री के बच्चों को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। अधिगम एक रेखित तरीके से होता है। ये सही लेकिन और गलत। ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। टालना, निष्क्रिय। अधिगम को अतिरिक्त की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। समझने और रटने। अधिगम को सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाली शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता? व्यवहार का अनुकूलन करना। बच्चे का अपने
से बात करना उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुशासित करता है? साथियों के साथ चर्चा करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? अपने क्षेत्र में आए निजी एवं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों?